नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव आज आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात तथा सर्वसमीकाएं क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 6A आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कोणों के वृत्तीय मान बताइए। फर्स्ट वन है 30 अंश, सेकंड 45 अंश, थर्ड वन 60 अंश, फोर्थ वन 120 अंश और फिफ्थ वन 150 अंश। सॉल्यूशन होगा फर्स्ट वन का, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए एक अंश बराबर होता है पाई अपान 180 अंश, इसलिए 30 बराबर हो जाएगा पाई बटन 180 में 30 बराबर पाई बाई 6 रेडियन। आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। सेकेंड वन 45 अंश बराबर है 45 बटन 180 में 45 रेडियन के, इसलिए 45 को 15 से कटिंग करेंगे, कटा देंगे 15 से 45 और 15 बढ़ेंगे 3 चौक के 12 कर देंगे, तो ये जाएगा पाई बाई 4 रेडियन पे। अब आपको बताने जा रहा हूँ 6A का पहला क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट 60 अंश बराबर हो जाएगा पाई अपन 180 गुणित 60 अंश बराबर पाई बाई 3 रेडियन के, इसलिए फोर्थ वन हो जाएगा 120 अंश बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 गुणित 120 अंश। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको जो है 6 गुना के 12 और 6 3 18 के फिर 2 पाई अपन 3 रेडियन, यही आंसर होगा 2 पाई अपन 3। सिक्स वन 150 अंश बराबर पाई अपन 180 अंश को 150 अंश, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 3 गुना 6 5 पाई बाई अपन 6 रेडियन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर पाई रेडियन 5 पाई मीटर माप के चाप द्वारा आंतरिक कोण की माप होगी। ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 2, सेकंड है पाई बाई 4, थर्ड वन है पाई बाई 5, फोर्थ वन है पाई बाई 10। सॉल्यूशन टू सूत्र जैसा कि हम जानते हैं, सूत्र होता है थीटा बराबर चाप बाई त्रिज्या। त्रिज्या से थीटा बराबर है चाप जो है 5 पाई मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या जो है 10 दिया हुआ है, तो 5 पाई बाई 10 बराबर 5 से 10 पर 2 बढ़ जाएगा, इसलिए 5 पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट सही है, पाई बाई 2 पहला विकल्प में है, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट पाई बाई 2। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो दर्शाइए दर्शाइए कि दर्शाइए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2, तो दर्शाइए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा। सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कण होता है। ये बी सी त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, तो ये कोण थीटा है और ये हो गया लंब बटे कण होता है, तो लंब हो जाए 1 और कण हो जाएगा 2, तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग से, तो AC का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर जो है AB का वर्ग
प्लस BC का वर्ग मतलब 1 हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 - 1 = 3, इसलिए AB बराबर हो जाएगा √3। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण हो जाएगा cos 3/2। इसको हम लिख सकते हैं cos 30 अंश, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। अब 4 cos क्यूब थीटा माइनस LHS से -3 cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 cos क्यूब इंटू 30 अंश प्लस 3 cos 30 बराबर हो जाएगा 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2 बराबर ये हो जाएगा 4 × 12 √3/8 माइनस 3 √3/2। ठीक है, इसको एलसीएम में तो ये आएगा 12 √3 माइनस इसका 2 में 8 में भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 4 का 3 में गुणाएंगे तो 12 आएगा। अब चूंकि ये दोनों सेम हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, 0/8 बराबर हो जाएगा 0 बराबर RHS से। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन 58 अंश इंटू का साइन 13 अंश धन कास 58 अंश कास 13 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन साइन 58 अंश इंटू साइन 13 अंश प्लस कास 58 अंश इंटू कास 13 बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 32 अंश इंटू साइन 13 अंश प्लस कास 90 डिग्री माइनस 32 अंश इंटू कास 13 अंश। इसको हम लिख सकते हैं कास 32 अंश इंटू साइन 13 अंश बराबर साइन 32 अंश इंटू कास 13 अंश। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 32 अंश प्लस 13 अंश बराबर हो जाएगा साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है करणी में 2। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1/√2। यदि tan A बराबर cot A बराबर -1 हो तो A का मान 0 अंश से 180 अंश के बीच ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि tan A बराबर cot A बराबर -1 हो तो A का मान 0 अंश x व अंश के बीच ज्ञात कीजिए। अनुसंध क्योंकि tan A बराबर cot A बराबर -1, यदि tan A बराबर -1 तो tan 135 अंश बराबर हो जाएगा tan देन A बराबर हो जाएगा 135 अंश। सही आंसर हो जाएगा 135 अंश।